अभय जी देखिए, बीजेपी के भी तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं जो विशाल मिश्रा जी ने उठाया कि आप लोगों ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया था। आपके दौर में ही 1962 में जिस इलाके में चीन के सैनिकों को पीटा गया है वहां तक वो आ गए थे, कब्जा किया था। ये अलग बात है कि तवांग से बाद में वापस लौट गए। ये भी आरोप लगते हैं कि 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो चीन को दे दी। आज आप लोग जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, आपको नैतिक अधिकार नहीं है। ये आरोप बीजेपी भी लगाती है, विशाल मिश्रा जी, कि आप लोगों के संबंध इतने ज्यादा थे और इसी आधार को बनाकर वो कहते हैं कि ये 62 का नहीं 2022 वाला भारत है, नया भारत है, जो ये थीम लाइन में उठाते हैं। तो वो तो आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोगों की मिली भगत चलते इतना नुकसान हो गया हमारा। शुभांकर जी, राहुल गांधी जी एक सकारात्मक नेता हैं। शुभांकर जी, वो सरकार को रास्ता दिखाना चाहते हैं कि चीन पूरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्यों कहा राहुल गांधी जी ने? क्योंकि वहां डेप्सों, मैं बोलूंगा नहीं, अगर ये शख्स विशाल जी एक बार सुन लेते उन्हें। सर विशाल जी, आपके सवाल, आप ही का सवाल पूछा मैंने। आप जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो 18 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा के अंदर चीन डेप्सोंग प्लेन में बैठा है। उसने पेट्रोलिंग पॉइंट वाई जंक्शन पर 10, 11, 12A, 13 ब्लॉक करके रखा है, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप दौलत बेग ओल्टी है। हमको राजनाथ सिंह जी की बात पर भरोसा हुआ फरवरी 21 में, जब उन्होंने कहा कि डिसंगेजमेंट के लिए चीन तैयार हो गया। सेना के पूर्व अधिकारी कहते रहे कैलाश रेंजर्स को खाली मत कीजिए। आज क्या हुआ? आज फिंगर 3 से 8 तक नया बफर जोन बना दिया, जो एलएसी के हमारे हिस्से में गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से 16, जहां 50 साल से हमारी पोस्ट थी, वहां 50 किलोमीटर का एक बफर जोन बना दिया। अरुणाचल प्रदेश में पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एक पूरा का पूरा गांव बसा लिया है। भूटान के साथ उसी डोकलाम के बाद एक 3 स्टेप एग्रीमेंट चीन ने कर लिया है। हिमालयन ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ साइन कर दिया है। आरोप लगा रहे हैं अभय दुबे जी, आपकी बात सुन रहा हूं सर मैं, लेकिन जो काउंटर क्वेश्चन है उसका भी आप जवाब दीजिए सर। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतना कमजोर कर दिया था कि आपकी चीजों को दुरुस्त करने में वक्त लग रहा है। अब ऑल वेदर रोड हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अब उसमें धीरे धीरे काम हुआ है। आप लोगों ने कोई काम किया ही नहीं था और इसी वजह से चीन की हिमाकत बढ़ती थी। अब चीजें पलट रही हैं तो आप लोग को दुख हो रहा है। यह आरोप आप पर लग रहा है, इसका भी जवाब दे दीजिए आरोप लगाने के साथ। शुभांकर जी, अगर ये सच बात होती तो मुरली मनोहर जोशी जी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट, और खंडूरी साहब, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस है, उन्होंने क्या कहा था कि 62 के बाद पहली बार सेना को ऐसा धोखा दिया कि बजट 1.62% कर दिया जीडीपी का। खंडूरी जी ने कहा कि विंटेज कैटेगरी में हथियार पहुंचा दिया, और अभी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अगर यह सच होती तो क्या चीन दुस्साहस करता हमारी सीमाओं में घुसने का? अरे पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर 2017 से भारत की हमारी भूमि पर बना रहा है प्रधानमंत्री जी। वो आपने आपत्ति क्यों नहीं ली? आप नवाज शरीफ से मिलते और पठानकोट हो जाता है। अभी बाली में मिले बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं जी की तरफ से, और वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग 62 में उलझे हैं। राहुल गांधी जी की बात की मूल भावना को समझिए। वो आपको सचेत कर रहे हैं, वो देशहित में बात कर रहे हैं। आप लोग उन्हें जयचंद कह रहे हैं, लेकिन वो देशहित में आपको सतर्क कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है। नेहरू जी ने क्या किया था उससे छोड़कर आगे बढ़िए, ये वो कहना चाह रहे हैं। देखिए, नेहरू जी ने जो किया उसको कैसे छोड़ देंगे? 38,000 वर्ग भूमि किलोमीटर की हमारी वर्ग भूमि जो है, नेहरू ने भय कायरतावश उनको सौंप दिया, उसको हम छोड़ दें। ये वो कह रहे हैं 4,000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर में कायरता की उन्होंने, उसको हम छोड़ दें। देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। शुभांकर जी इनको चुप कराया। शुभांकर जी, हम सुन लेते हैं। शुभांकर जी, हाँ बोलिए। मैं उनको सुन रहा था ना शांति से। जी जी, आप भी बोलिए सर, कोई नहीं बोल रहा। 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि नेहरू जी की कायरता से भारत की चली गई, उसको भारत भूल जाए? कायरता 4,000 वर्ग किलोमीटर कश्मीर में 1963 में चली गई, उस कायरता को हम छोड़ दें? हाँ, उस कायरता, ऐसी कायरता को हम स्वीकार लें, उससे पथ प्रदर्शक माने? आप कृपा करके मुझे बताइए, और छोड़ दीजिए, नेहरू जी के काल की बात छोड़ भी दें। 250 किलोमीटर भूमि, 250 किलोमीटर चुमुर सेक्टर में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चीनी सेना घुस आई, चू तक नहीं किया साहब। और चीन के हु जिनताओ राष्ट्रपति थे, भारत आए तो लाल गलीचा लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सारे राज शिष्टाचार तोड़ते हुए आप एयरपोर्ट तक दौड़े चले गए, और उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश नहीं जाने दिया, और जाने दीजिए। 2012 में जोरावर किले पर कब्जा कर लिया, जोरावर किला हमारा था 2012 तक, और जोरावर किले पर उन्होंने ऑपरेशन पॉइंट बना लिया। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं।